मेरे अभी भी समझ में नहीं आ रही एक्चुअली है क्या, ये घर तो नहीं लग रहा लाला जी। अस्सलाम वालेकुम। अगर यहाँ पर कोई चीज़ है तो क्या हमें बगैर डराए या बगैर नुकसान पहुँचाए अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकती है? तो जो फराज भाई ने भी कहा था जैन भाई, मैंने किसी लेडीज को देखा इधर। सुइयां लगी हुई उस पर, देखो 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 देखो। किसी ने छेड़खानी की है ना तुम लोगों में से? नहीं भाई, क्या अंदर है? किसी ने छेड़खानी की, ऐसे नहीं चलेगा। हजार में बाहर चले चले। ऐसे नहीं चलेगा उस्ताद, ये किसी ने। वो लाइट जल रहा है भाई, देखें। यहाँ हम किसी को परेशान नहीं करने आए। यहाँ सिर्फ हम जो है वीडियो एक शूट करेंगे और इससे चले जाएंगे। और हम आपको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, ना हम आपको तंग करना चाहते हैं। बसेरा की टीम ने अब तक बहुत से इलाकों में अपनी खोज लगाई है और आप तक पहुंचाई है जिन्नात, आसेब और भूतों की सच्चाई। चाहे वो हाईवे पर चुड़ैल का कुआं हो, कारसास की दुल्हन की हकीकत, या पीएनटी कॉलोनी में आसेब ज़दा गुड़िया, या फिर कब्रिस्तान में कहकहों वाली आवाज़। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आज के एपिसोड में हम नज़र डालते हैं अब तक की बसेरा के बेस्ट मोमेंट्स पर। लग रहा हूँ थोड़ा सा मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि हम यहाँ पर है ना, यहाँ पर हल्का सा भी एक कोई क्लिक हो रहा है या कोई आवाज़ आ रही है ना, तो एक वो हो रही है कि पीछे अगर वैसे भी इस कुएं में गिर गए तो निकलना नामुमकिन है। इसको मैंने आपको बताया था ना, एक कॉर्डन ऑफ, आप बाकी साइड्स देख सकते हैं इसकी बिल्कुल, यानी सुनने में आया था कुआं भर भी गया है, लेकिन वो एक्चुअली ये साइड से इसको पूरा कवर कर दिया। देखें आप, बिल्कुल कंडेंस हो गया, यानी अब कोई एनिमल भी करीब नहीं जा सकता। ये थोड़ी सी जगह बनाई हमें दिखाने के लिए, और ये जगह भी बनाई ऐसे कि हमने ये एक ढक्कन रख दिया है यहाँ पर कि इस ढक्कन से आगे मत जाना वरना आप लोग नीचे गिर जाएंगे। और दूसरा है कि इससे थोड़े से गैप पे आगे भी खुदाई वुदाई की हुई है कि वैसे भी कोई चीज़ जो है ना वो क्रॉस नहीं कर सके। लाला ये अभी 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए आप खाली खामोश हो यहाँ पे, तो ये जो एक नेचर की, जो जंगल की एक अपना एक साउंड होता है। क्रिकेट्स बोल रहे हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ नॉकटर्नल एनिमल्स हैं, बर्ड्स वगैरह। आप मुझे बताएं कि आप बगैर डिप्रेशन में जाए हुए यहाँ कितनी देर अकेले रह सकते हैं? सच कहूँ तो 5 मिनट भी नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए हम बात करते हुए चुप हो रहे हैं तो वो आइस ब्रेक करने के लिए चाह रहे हैं कि कोई बात करता है, एटलीस्ट ये खड़फुड़ ना हो। दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर कि कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग जो है ना आए। तूने सुना है? तूने आवाज़ सुनी? साउंड सुन रहा था? इसमें आवाज़ आई है? साउंड सुन रहा था कोई? कान में आवाज़ सुनी तूने? अस्सलाम वालेकुम। अगर यहाँ पर कोई है तो हम आपको तंग करने नहीं आए। अगर आप यहाँ पर हैं तो हमें बगैर डराए अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं। तेरी माँ की आँख। लाला क्या कर रहे हो? अबे ये थोड़ा अजीब हो गया कुछ। ये पत्थर मारा किसने? मेरा हवा निकल लिया भाई। चल रहा क्या फरकान में से खैर है? महसूस हुआ एकदम से, रोंडे खड़े हो गए मेरे। चलो ये चिंगाड़ने देखो। जैसे बबल्स की आवाज़ नहीं आ रही थी वो करने में।
आवाज़ आई? ऐसा लग रहा है वो डूब रहा है। सामने लाइक मार। कमरे का काम नहीं है यहाँ पे। ये क्या काम होगा ऑन यहाँ पे? यार इस मेरे को समझ नहीं आ रहा है इस कमरे का काम है क्या यहाँ पे, ना कुछ है अंदर और डायरेक्ट सामने कुआं है, मतलब कमरा स्टार्ट होता ही कुआं, जगह है ही नहीं इधर ना आने ना जाने की। यहाँ बैठे हैं, ये मेरी टीम है और ये डायरेक्ट यहाँ से गेट के फौरन बाद और ये यहाँ से ये पूरा गहरा कुआं। लाइट दिखा जरा, गहरा कुआं। अगर मैं यहाँ भी पैर रखता हूँ ना, जो आप लाइट देख रहे हैं, तो यहाँ से कच्ची ज़मीन पूरी नीचे जाएगी डायरेक्ट। ये मैं पकड़े या पकड़ना ज़रा, बस बिस्मिल्लाह। देख के फुरका में लगी तो नहीं? पक्का बड़ा नहीं क्या भाई? नहीं रखे उधर लेके जा, मेरे पास है। देखो यार, पता है क्या, अभी करके जो है ना, मेरा शुगर लेवल बहुत बुरी तरीके से गिरा है। यहाँ पर जो भी चीज़ है उसको अच्छा नहीं लगा हमारे यहाँ आना। ये आवाज़ आ रही है आप? आ रही है ना अंदर से एलियन। लाला कोई जान पानी ला बेटा जरा। जानवर हो सकता है बे? जैसे क्या? एनी एनिमल। मतलब यहाँ आसपास कुछ खेत वगैरह हैं तो इधर जानवर जैसे डॉग्स हैं, पॉर्क्यूपाइन्स हैं, हेजहॉग्स हैं, स्नेक्स हैं, इस तरह के। कोई बड़ा एनिमल नहीं है यहाँ पे। मॉनिटर लिजर्ड्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वी आर नॉट वेलकम। भाई इन ईजी वर्ड, आई रिस्पेक्ट दीज एंटिटीज़। जो सच बात है, इन सब की रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। और जो मैंने बोला था कि बगैर डराए, बगैर नुकसान पहुँचा अपनी मौजूदगी का एहसास बता दे, अल्लाह गवाह है मेरे को पता है। बस चल भाई आ जाओ, आ जाओ लाला, आ जाओ। आई कांट डू दिस मैन। आज का जो हमारा एपिसोड है वो थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हमें बहुत सारी पहाड़ियाँ, चट्टानें क्रॉस करने के बाद जो है हम ध्यान से लगी तो नहीं, बहुत सारी पहाड़ियाँ, चट्टानें क्रॉस करके जो है ना हम लोग आगे जा रहे हैं। उस तरफ हमारे हाईवे है और यहाँ पर जो है क्या कहेंगे इस चीज़ को, लला, हम यहाँ पर आते रहे हैं उसके लिए, वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि ये रिमोट एरिया है। यहाँ पे जंगल वाला हिसाब किताब है। अभी आपके सामने भी 2-3 चीज़ें में भी स्पॉट हुई हैं। तो यहाँ के जो लोकल हैं उन्होंने हमें बताया यहाँ पे, जब हम वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर कर रहे थे, कि यहाँ पर जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है या सैलाब वगैरह आता है, डैम में अगर टूट जाता है, बंद टूट जाता है, तो पानी बहुत स्पीड से आता है। तो वो एक घर नुमा कुछ है, सही है, बह कर आया है। वो क्या है वो हनीफ भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई। हनीफ भाई, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक हमें लेकर आए। आगे का सफ़र हम खुद तय कर लेंगे, लेकिन कहानी क्या है आप मुझे बताएं तो। मतलब क्या लोग कहते हैं, वो घर का क्या सीन है? घर का ये सीन है कि सैलाब आया था, ये घर आ गया था। मगरब के बाद कोई यहाँ पे नहीं आता है, अजीब से आवाज़ें आते हैं। अच्छा, तो आप लोग, आपकी फैमिली यहाँ से गुजरती है? नहीं, कोई भी नहीं गुजरती, मगरब के बाद कोई नहीं गुजरती। और ये घर आए हुए कितना टाइम हो गया यहाँ पे? इसको हो गया, साल हो गया, 1 साल हो गया है। 1-1.5 साल हो गया। बारिशों में पूरा पानी से भरा हुआ होता है। से भरा होता है। अच्छा, यहाँ पे वैसे सांप वाप भी है ना? सांप माप भी है, सही। बिच्छू है, सांप है। सही। और अभी हमें कितना आगे चलना पड़ेगा? थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। चलो चले? चलो, जा। ये है वो जगह? हाँ, ये जगह है। 3-4 ये कमरे हैं आगे। हाँ ये मेरे अभी भी समझ में नहीं आ रही एक्चुअली है क्या। ये घर तो नहीं लग रहा लाला जी यार। है, आप ये देखें है कितना सॉलिड, कितना हैवी बना हुआ है, और ये पानी का प्रेशर कितना होगा कि ये पूरा बह के यहाँ आ गया। ये एक यहाँ कौन कौन से जानवर हो सकते हैं? पहली बात ये बताओ। हॉर्स स्केल्ड वाइपर भी हो सकते हैं, यहाँ रसल्स वाइपर भी हो सकते हैं। हाँ। ये वेनमस मैं आपको बता रहा हूँ, स्कॉर्पियंस। और यहाँ पे स्कॉर्पियन में सबसे बड़ी टेंशन ये लाला कि इधर डेजर्ट हेरी, जो डेथ स्टॉकर जिसे कहते हैं ना, येलो वाला बिच्छू, वो हो सकता है। लिजर्ड्स हैं यहाँ पे, स्पाइडर्स हैं, हंट्समैन मैंने अभी 2-3 देखी हैं।
साले तो मार्बल है भाई। ये किसी आवाज़ थी? ऑन ध्यान से। लाला इसके अंदर जो है ना पूरा वो मिट्टी भरी हुई है। हाँ इधर आओ उसामा, इधर आओ, ये पकड़ो। ये चेक कर रहे हैं आप? ये नज़र आ रहा है कैमरे में? ये आप चेक करें पूरे। ये यहाँ पर मुझे फील हुआ है कुछ, यहाँ 100% है, 110% है। ये चीज़ आई है कैमरे में? ये रोंगटे खड़े हैं सारे। मेरे ये समझ नहीं आ रहा ये है क्या। ये अगर इसकी बेस है तो ये ये पूरा ये ऐसा तो नहीं लग रहा? बिल्डिंग पूरी उखड़ के आई है शायद। यार मैं अगर सच कहूँ ना, हम अभी जहाँ तक जितना चल कर आ रहे थे, कसम से कुछ महसूस नहीं हुआ हमें लग रहा था कि शायद यहाँ पे जो भी कहानी सुनने में आ रही है सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है और कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इस पत्थर को मैंने क्रॉस किया है ना, आपने देखा होगा लिट ऐसा लगा है कि कुछ 1000 वॉट का जो है ना मेरे अंदर करंट दौड़ा है पूरे, यहाँ हर जगह से लग मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। सही है। अगेन तुम लोग को शायद लग रहा होगा कि यार हम शायद ड्रामा कर रहे हैं या कुछ कहानियाँ बना रहे हैं। हम यहाँ पर खड़े हैं, हमें ज़्यादा पता है कि यहाँ एक्चुअल में हमें फ़ील क्या हो रहा है। लाला कहानी बनाने का हमने ये कभी भी नहीं बोला कि हम जाके आपको कोई भी मखलूक जो है वो कैप्चर करके दिखाएंगे। हम उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे क्या वो है प्रेशर। और यहाँ बैठे हैं इस पत्थर पे। पहले एक दफ़ा देख लें इसके नीचे कोई सांप वाप तो नहीं है। ये देख लेना बस, क्योंकि इसके नीचे ना वो पिट्स बने हुए। बल्कि इस पे नहीं बैठते, पता है क्योंकि देखिए पानी वाला पत्थर है और ये जो है ना, वो तो देखो। नहीं नहीं यहाँ में तो डेफिनेटली कुछ है। इधर पूरे सुरंग बनी हुई है पूरी। लाला ये देखो, ओह नाइस। ये दिखाओ। स्टिक कैटरपिलर या लीफ कैटरपिलर। ये स्टिक कैटरपिलर है। वाओ, मतलब हम ऑफ कोर्स दिखाओ, दिखाओ 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 दिखाओ। ये आप ये देखें, ये ध्यान से उठाना। इस झाड़ी को देखें पहले आप, ठीक है। ये झाड़ी है, ये चल रही और है। अब आप ये देखें चलती हुई झाड़ी। आ जाओ, गुड, खूबसूरत यार। ये देख रहे हैं आप, कुदरत देखें ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि ये अगर इसमें बैठा हुआ तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें ये बैठा हुआ है। क्या बात। अब इसको मैं इसको अगर इन झाड़ियों में छोड़ूं। अच्छा लाला एक मिनट बिल्कुल आराम से लेना इसके। हाँ, पैर वैर ना टूट जाए ना। ये देखें आप, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। वाह सुभान अल्लाह। ये देखें बिल्कुल कैमोफ्लेज हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। ये एक नॉर्मल झाड़ी है और ये एक जीता जागता। इसको हम यहाँ रख देते हैं ताकि ये यहाँ से हमने उसको उठाया था, देखिए पैरों में ना आ जाइए। एनीवे, तो यार यहाँ पे जो है ना, लाला मुझे ये हो रहा है कि पानी का प्रेशर आप देखें कितना स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ कि कितना हार्ड बोल्डर है ये और कितना बड़ा है ये, और पूरा उखड़ के यहाँ आया। और कहाँ से आया है कोई आइडिया नहीं है। कोई मुझे कैमरा दिखाएगा, मैं अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर से मामलात कैसे हैं। एनी कैमरा। ऐसा लग रहा है ये बैठा। कोई है? लेकिन असल मामलात जो है ना वो उसके अराउंड है। एक वो स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग अचानक से, मतलब चलते चलते हमें कुछ महसूस देख के बेटा समझ रहे, चलते चलते अचानक से ना करके फील हुआ है। वरना अभी 1-1.5 घंटे तक अभी हम मौजूद थे पहले से, कोई चीज़ महसूस नहीं हो रही थी। ये एकदम से हुई है। हालांकि ट्रैफिक है यहाँ पे साइड में, ये कोई वीरान जगह नहीं है, मतलब ट्रैफिक हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जाहिर सी बात है अबेंडन जगह है, ऐसी जगह पर बसेरा हो जाता है। तो हमें हो रहा है कि बस ठीक है यार, बस निकलो यार बस। अस्सलाम वालेकुम। अगर यहाँ पर कोई चीज़ है तो क्या हमें बग़ैर डराए या बग़ैर नुकसान पहुँचाए अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकती है?
लाला एक मिनट में कोई जानवर भी हो सकता है। हम आपको तंग करने नहीं आए भाई, अगर कुछ है यहाँ पे तो। एक सेकंड। लाला चलो हो गया चलो आ जा। हम लोग लिटरली वहाँ से भागे हैं क्योंकि एक अचानक से चमगादड़ों का पूरा एक झुंड निकला था वहाँ से। अब आई डोंट नो वो चीज़ रिकॉर्ड हुई है हमारी कि नहीं हुई है। अचानक से चमगादड़ें निकली हैं और हम लोग वहाँ से लिटरली कटे हैं, भागे हैं। बताएंगे सर क्या कहानी ये था कि ये शुरू से बनना शुरू हो गया था ना, कभी मजदूर ऊपर से गिर रहा था तो कभी कितना पहले मुझे बताएं कितना टाइम ये ऐसी ही जगह? ये कम से कम इसको 12-13 साल हो गए हैं। अच्छा, इस तरीके से ये खाली था और इसमें जो मजदूर काम करते थे, किसी को कोई लेडीज़ नज़र आती थी वाइट कपड़ों में, तो कोई मतलब कोई मजदूर ऊपर से गिर जाता था तो कभी दीवार गिर जाता था, तो कभी सीढ़ियों में इन्होंने बनाना शुरू किया, सीढ़ियाँ गिर जाती थी, तो अजीब और गरीब आवाज़ें इसके अंदर से आती थी चीखने की, और मतलब जैसा कोई अंदर मतलब खाली है ये पूरा। ये जब से देख रहे हैं इस तरीके से खाली है और इसको लेने के लिए कोई वो नहीं हो रहा है, मतलब जो इधर आता है वो बारी होकर निकल जाता है, वो कहता है भाई मुझे इसको लेना नहीं है क्योंकि मैं अजीब सा लगा अंदर आके। तो हमने भी खुद बहुत अक्सर हमने ये चीज़ें यहाँ देखा है, तो हम लोग अक्सर रात को हम लोग यहाँ पार्क के अंदर घूमते रहते हैं, तो हमने भी कुछ ऐसी आवाज़ें सुना इस जगह से। इसी वजह से हमने अपने बच्चों को भी मना किया कि इस प्लाट की तरफ कोई जाना भी नहीं है। तो अक्सर हमारे मोहल्ले वाले सारे परेशान हैं इस बात से कि यहाँ अजीब और गरीब आवाज़ें आती हैं। रात में जो है कोई लेडीज़ है वाइट कपड़ों में, ये छत के ऊपर घूमती रहती है। अच्छा, लोगों ने देखा है इसको, तो इसकी वजह से जो है ना अजीब और गरीब आवाज़ें आती है इधर। अच्छा, तो इस वजह से जो है ना थोड़ा सा ये सारे मामला था यहाँ पे। अच्छा, जब मैं यहाँ पर आया तो हमने आने से पहले थोड़ी सी रेकी की देख रहे थे ना जब आगे पीछे, तो मैं अपनी टीम को ये बोल रहा था कि यार ये जगह बहुत भारी है। अब वो शायद मेरे बोलने के अंदाज से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे जान लगानी पड़ रही है बोलने में। सर्वर बहुत भारी हुआ हुआ। सर हमारे जो यहाँ के लोग हैं अक्सर लोग छतों में चले जाते हैं। हाँ, तो जब फराज भाई ने भी कहा जैन भाई मैंने किसी लेडीज़ को देखा इधर, मैंने कहा जब मैंने आपसे कहा था कि रात के टाइम आपको बिल्कुल इन चीज़ों की तरफ फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमें शुरू से पता है ये प्लाट के बारे में इसमें क्या मामला थे। मैंने आपसे शुरू से भी कहा था कि इस प्लाट की तरफ जाना भी नहीं, और इसको ज़्यादा गौर, मेरा घर है सामने तो वहाँ से मेरा पूरा घर नज़र आता है। तो मैं एक दिन रात को खड़ा हुआ था 3-3:30 बजे के करीब, तो मैं इस तरफ देख रहा था तो अचानक मेरी नज़र पड़ी, वाइट कलर की लिबास पहनी हुई थी और बाल खुली हुई थी। ऐसा लगा कि मतलब मेरा एक वहम हो, ठीक है, लेकिन वहम नहीं था, मैंने इस बात को हकीकत। अच्छा, पता है क्या जैन भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कंफर्म आप लोगों ने देखा है? मतलब ऐसे भी तो होता ना कि यार कि हर किसी ने इतना बोल दिया कि यहाँ पर कोई है, कोई औरत है, कोई औरत है, कोई इतना सबने बोल दिया, सबने बोल दिया, तो आप वही दिमाग में बनाते रहो कि शायद वो हम औरत मुझे दिखी है, मेरा वहम था, ऐसा कुछ। किसी के मुंह से सुनता ना तो शायद मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है ना 3-4 दफ़ा, तो मुझे यकीन आ गया कि वाकई है। आप जरा इधर आना, जरा फुरकान में जरा छत तो दिखाओ जरा, आइए दिखाएं जरा। ये वो छत है, ये वो जगह है। अब मैं जरा इसके ऊपर जरा जाके देखता हूँ, एक सेकंड, एक मिनट दीजिएगा मुझे जरा। ये है जगह जी। अच्छा, और चन की आवाज़ें भी आती हैं यहाँ से, जैसे कोई पायल पहनी हुई हो। अच्छा, पता है कि यहाँ पे बहुत डेंजरस है, पता है, नीचे आ जाते हैं क्योंकि कच्चा फ्लोर है पूरा, खुदा ना खास्ता गिराने देख के, फुरकान भाई देख के गिर देख के आएगा। ये पूरा मेरे ख्याल टैंक वैंक बना होगा ये एक टाइम पे, और यहाँ पे कचरा बहुत है। अच्छा, जब ऐसी कोई गंदगी होती है ना जिस जगह पे, ये तो हाँ, ये अंडरस्टूड। सिर्फ देख के भाई, पीछे देख के जाना, गिरा मत जाना। यहाँ पे भी आप गिरते गिरते बचे थे। खैर, जिस जगह पे गंदगी होती है ना उस जगह पे ऐसे मामलात होते हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पर
कुछ है, कंफर्म्ड है, ठीक है, वो महसूस हो गया, वही वाली बात है। अब कैमरे में रिकॉर्ड होता है नहीं होता ये तो हम नहीं जानते, बट अगेन दिस प्लेस इज वेरी हैवी। ओए फुरकान में इधर आएगा, वो देखो सुइयां लगी हुई है इस पर, देखो 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 देखो। इसको टच मत करना, ठीक है, इसको टच मत करना, बस करीब जाओ, करीब जाओ, टच मत करना। देखो बेटा टच मत करना उसको, दूर हो। अब या तो ये किसी ने कोई गंदा इल्म किया हुआ है यहाँ पे, कोई काला जादू शट टाइप, या तो किसी बच्चे की शरारत है, बट उस पर पूरी सुइयां लगी हुई हैं। दिखा रहे हो आप, दिखा रहे हो बेटा? कुछ ऐसे किसी चीज़ पे पैर मत रख देना, पता है, यहाँ से हट जाओ, छोड़ दो, हट जाओ यहाँ से, किसी गंदगी पे पैर मत रख देना। पैर तो नहीं रखा था, तो यहाँ से हट जाओ, हट जाओ, यहाँ से हट जाओ, पता है। चल मुझे एक बात बताएं, ऊपर की कुछ सलाखें हैं जिनके यूं मुड़ी हुई हैं। ये इन्होंने दीवारें लगाई थी, ये दीवारें बिल्कुल मतलब बन चुकी थी, लेकिन जब इन्होंने बना के चले गए तो रात का टाइम जो है पूरी दीवार खुद ब खुद नीचे गिरी है। अच्छा। और जो इस मतलब जिन्होंने इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस नहीं किया है ना, जैसे लोग इग्नोर करते हैं, जी जी। हमने कभी इग्नोर की नहीं है, लेकिन हमने इस चीज़ को हमने वो किया कि नहीं भाई इधर कुछ है, जो रातों को अजीब और गरीब आवाज़ें निकालती हैं रोने की। अच्छा पता है क्या, दो देखें, एक तो बड़ी गलाजत वाली चीज़ देखिए, गंदगी, किसी ने आई थिंक जादू वादू करने की कोशिश की है, कोई डॉल पे जो है ना सुइयां लगी हुई है वहाँ पे। दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, एक कि हो सकता है यहाँ पर कोई हो, जी ठीक है, जो कि हम सबको अंदाज़ा हो गया यहाँ आके कि यहाँ पर कुछ है। दूसरा ये कि जो हिरवंची होते हैं ना, ये बहुत कोई कमीनी मखलूक होती है, अल्लाह माफ़ करे, तो इन लोग के पास रहने वहने की जगह होती नहीं है, ड्रग एडिक्ट होते हैं, तो हो सकता है ये भी शायद कुछ अजीबोगरीब आवाज़ निकालते हों। देखो अगेन मैं हर चीज़ के एक वो निकाल रहा हूँ कि हो सकता है शायद ये भी हो, बट हो सकता है वो दोनों चीज़ हो सकती हैं। अब जैसे यहाँ देखो मोटरसाइकिल का चेसिस पूरा पड़ा हुआ है, तो किसी ने कोई मोटरसाइकिल छीनी होगी, उसका सामान वगैरह निकाला होगा, और ये पूरा चेसिस पड़ा हुआ है, उस बाइक का बेचारे का नंबर प्लेट भी है। तो भाई देख लो, अगर किसी की बाइक चोरी हुई है, इस बाइक का नंबर प्लेट है KEC 6440, KEC 6440, किसी की बाइक चोरी हुई हो तो भाई तुम्हारी बाइक यहाँ पड़ी हुई है भाई, ये देखो पूरा चेसिस पड़ा हुआ है, टायर वायर सब निकले हुए, बस उसका वो पूरा फर्मा है यहाँ पे एक। तो सुई तुम्हारे पैर में चुभी थी क्या? वो सुई तुम्हारे पैर में चुभी थी? पागल वागल तो नहीं, मैं तुझे मना किया था करीब मत जाना। कहाँ है? शूज? अबे यार तुम लोग को बताया भी है, थोड़ा ध्यान से चला करो, अल्लाह माफ़ करे। बस सोचने की बात ये कि लोग कितनी घटिया हरकतें करते हैं। देख के अरे भाई क्या कर रहा है, मेरी हालत टाइट हो गई थी। अगर नोट करें हम, माइक निकाल लेता हूँ मैं, बाहर का मौसम कुछ अलग था और अंदर आते ही जो है फुरकान भाई टेम्परेचर बिल्कुल अलग हुआ है, चेंज हुआ, बिल्कुल चेंज हुआ है। अक्सर बेशतर जब कोई घर कोई जगह काफ़ी अरसे तक अगर आप खाली छोड़ दें ना, तो वहाँ पे ऐसे मामला हो जाते हैं, ठीक है।
अंडरस्टूड सी बात है। अब जिस हिसाब से हम ये जगह देख रहे हैं, क्लियर पता चल रहा है कि बहुत अरसे से जगह खाली है। वजह पता है, जब इस तरह की घर आप छोड़ देते हैं ना अकेले, वो भारीपन हो जाता है। एंड मैं समझ ये रिकॉर्ड हुआ था, हुआ था। चूहा तो नहीं होगा यहाँ पर? ऊपर से कुछ आवाज आई है। अगर यहाँ पे कोई चीज है तो क्या आप हमें बगैर बताए? बात आई थी वाली में? आइए। भाई एक बात है, अब माशाल्लाह से यहाँ पे अल्लाह रसूल की चीज़ें भी हैं, फिर भी इस तरह की चीज़ें आ जाती है क्या? यार फरहान, मुझे लगता है कि हो सकता है अच्छी चीज़ हो। ठीक है, यहाँ पे अल्लाह रसूल की चीज़ें लगी हैं, ज़रूरी नहीं है। प्लीज़ टेल मी कि ये रिकॉर्ड हुआ है ना? जी हुआ है। यार वही वाली बात है फरहान भाई, बुरी चीज़ भी हो सकती है, अच्छी चीज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आगे वही वाली बात है कि किसी घर को आप बिल्कुल ही खाली छोड़ देते हैं तो उसमें ऐसे मामला हो जाते हैं। एंड हाँ, ये घर भारी है, यहाँ कुछ है। क्योंकि भाई ऑफ कैमरा वो बहुत सारी बातें बता रहे थे, लेकिन अब डर रहे हैं कैमरे के सामने। ना वो देखते अंदाजा हो गया था, वो ऑन कैमरा जो है ना वो उनका से नहीं। क्योंकि बता रहे थे इनके घर वालों के साथ भी वाकई हुआ कुछ, अच्छा, इनकी बेटी के साथ। तो जब से लोग हर कोई कैमरे के सामने आने के लिए तैयार होता नहीं यार। दूसरी बात ये कि मैं आपको नेकी दे, दूसरी बात ये कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ मामला है तो बिल्कुल है, 100% है। मुझे आप बताओ प्रकाश भाई, आप क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? मेरा हाथ कब कब आ रहा है पता है, और मुझे खुद महसूस हो रही है। फिर मैं इससे पहले आपके साथ कितनी जगहों पे गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी ये भी हो सकता है कि शायद आप कैमरा बाहरी शायद नहीं, इसलिए- इससे पहले भी इस तरह से यूज़ कर रहे थे हम लोग, लेकिन अभी महसूस हो रही है कोई चीज़ है मुझे। हाँ यार, मामला तो असल पता है कहाँ फील हो रहा है? असल जो है वो इस तरफ से, यहाँ पे इधर आए जरा। ये थोड़ी गंदगी है ना यहाँ पे, तो ये एंट्रेंस है, यहाँ पर थोड़े से मामला अजीब है। फुरकान भाई जी, पंखा बोला किसी ने? नहीं भाई, लाइट ही नहीं है। पंखा कैसे बंद रहा है? अरे गाने चले थे बाहर यार। किसी ने छेड़खानी की है ना तुम लोगों में से? नहीं भाई, हम कैमरे में। किसी ने छेड़खानी की, ऐसे नहीं चलेगा, अचानक में बाहर चले चले। ऐसे नहीं चलेगा उस्ताद। ये किसी ने वो लाइट जला भाई, देखे। बहुत हम सो के चले चले बाहर चले यार। भाई आवाज़ भी आ रही है, राउट सिंह है। आ जाए, चल आवाज है, चम बात आ जाए, बात आ जाए यार। बात आई, चले चलो बाहर यार। मुझे पता है क्या लगता है, ये वाली आवाज मुझे पता है क्या लगता है, ये जो वो नहीं होती मखलूक जो मस्ती करती है, अभी ये अच्छी है, खुदा वही की है भाई, कसम, चले चलो। मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ लाइट नहीं थी, मैंने पंखा जलाया, लाइट नहीं थी, और खुद ब खुद लाइट आई। और यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है किसी ने ब्रेकर ऑन किया हो इस तरीके का कुछ।
बताओ भाई, किया ऐसा कुछ? नहीं भाई, ऐसा कुछ कसम उठा के बता। कसम खुदा की। हम हल्फिया बोल रहे हैं भाई, कसम खुदा की हमने कुछ भी नहीं कुछ भी। नाज़माबाद नंबर 4 के मशहूर ज़माना बदनाम ज़माना घर में जहाँ के बारे में मशहूर है कि ये काफ़ी ज़्यादा पुरअसरार है, हॉन्टेड भी है। अब होता ये है कि जो जगह बंद होती है उस पर कहानियाँ भी मशहूर हो जाती हैं और दूर से देख के वहशत आती है लोगों को ना। और ये मतलब आपकी पैदाइश, मतलब लोगों को हिंट दे दें आपकी पैदाइश क्या होगी। हिंड क्या 93 में पैदा हुआ था 93 की, तो ये 85-80 से घर खाली है, आप अंदाज़ा लगाएं। राइट, अच्छा। तो इस घर की कहानी यही है कि जायदाद का चक्कर, और जो ओनर्स हैं वो बाहर हैं और आपस में बस यही है कि बेचो नहीं बेचो। इस वजह से ये जो है ना, उस चक्कर में खाली, और आपको भी पता है जो जगह खाली होती है वहाँ पे ऐसे मामलात होते हैं। अब हम इस घर को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। हमारी कोशिश ये है कि अगर तो यहाँ पे कुछ ऐसा मामलात होता है, अगर तो कैमरे में रिकॉर्ड होगा, वो आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आपकी ऑडियंस को कि यार मतलब आप कोई भी जगह देखते हैं कि अजलान भाई जाते हैं और या कोई और हॉन्टेड ब्लॉगर जाता है, तो ज़रूरी नहीं है हर वीडियो के अंदर हर चीज़ का इनकाउंटर फेस कर रहे हो, क्योंकि ये हमारे बाप के नौकर नहीं होते कि ये आ जाएं और यहाँ से ये धड़म धुड़। तो हम बेसिकली इसको करेंगे एक्सप्लोर, कोई इनकाउंटर होगा तो हम आपको बताएंगे। एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम देखते हैं घर। अच्छा, जिस यहाँ पर हम लोकेशन पे जो हैं, आई थिंक ये किसी ज़माने में ड्राइंग रूम हुआ होता होगा शायद, या आई डोंट नो, ये बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन है एक तरह से। हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल विंटेज घर है ये। ऊपर से शुरू करें। पहले हम ग्राउंड दिखा देते हैं, फिर उसके चलें, बाद यहाँ से ऊपर से चलते हैं। अच्छा ये जो है ड्राइंग रूम हुआ करता होगा और इसकी ये विंटेज एक गैलरी है, आप दिखा सकें अगर अपनी ऑडियंस को। ये राउंड, अच्छा इस घर का स्ट्रक्चर जो है कॉर्नर का घर है और ये राउंड शेप में बना हुआ है, सही। इसलिए इसकी जो गैलरीज हैं या फिर कुछ जो हैं वो राउंड है और बाकी घर जो है इस तरह से फैला अच्छा, हुआ है। कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग कहते हैं कि यार अपनी ड्यूरेशन जो है वीडियो की उसको बढ़ाएं। देखें, कोशिश हमारी ये कि हम ड्यूरेशन को बढ़ाएं। लेट्स सी, बड़ा घर है तो बड़ी ड्यूरेशन होगी, छोटी जगह होगी तो ऑफकोर्स वो छोटी, क्योंकि लास्ट जो हमारा व्लॉग गया था उसकी जो उससे 2 कमरे थे, तो जितना कर सकते तो हमने कवर किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा अजलान भाई, मैं आपको ये भी बताता हुआ चलता चलूँ कि ये आप देख रहे हैं ये चुनाई हुई है दीवारों की ना, एक ज़माने में यहाँ पे आए थे मजदूर काम करने के लिए, ये बहुत मशहूर कहानी है ना। तो दीवारों ने काम करना शुरू किया, चुनाई वगैरह की, दरवाजे वगैरह चेंज करने की कोशिश की, उनको जो मतलब ठीक ठाक उनकी तबीयत से पिटाई की है वो इसी चक्कर में छोड़ के भाग गए। ये देखें, वरना ये आप देख सकते हैं ये पुरानी वीडियोस में भी ये तब था ही नहीं, और बहुत लोग आगे जा चुके हैं यहाँ से ना, मतलब कि यार अभी मामला कच्चा है क्या है। हाँ कच्चा है, कच्चा है ये, बहुत कच्चा है ये। कच्चा है। आइए, इसका फर्श देखें, वही विंटेज, वही पुराना। बहुत पुराने ज़माने का, और इसका नक्शा बड़ा दिलचस्प है। आप अच्छा, देखें। काफ़ी सारे लोग जो है ना, ये तहखाने, हाँ ये एक तहखाना है, क्योंकि पुराने ज़माने के घरों में तहखाने हुआ करते अच्छा, थे। काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि यार ये पीपल का दरख्त है। जी ये पीपल का दरख्त है। अगर हम छोटी छोटी डिटेल्स, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे हम गौर फिक्र करें ना, तो मतलब बादाम के दरख्त होते हैं तो उन पे से इस तरह के बादाम गिरते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, बादाम टाइप ना, जो समझ रहे हैं ना, लाल रंग के बादाम होते हैं। आपको पता है क्या, मैंने अभी ऊपर देखा था कि यहाँ पर कोई बादाम का दरख्त है कि नहीं, बट यहाँ पे कोई बादाम का दरख्त नहीं है और यहाँ पे बादाम गिरे हुए हैं। पता ये नहीं, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। पैर लगाना चाहिए, मैंने तो लगा दिया। ये काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ है कि बादाम का दरख्त नहीं है और बहुत सारे बादाम यहाँ दूर दूर से। तुम्हें लग रहा है कि बादाम का पेड़ होगा? यहाँ सिर्फ पीपल के ही हैं। पीपल का दरख्त, और पीपल के दरख्त में। अच्छा जब ये मतलब घर था और लोगों ने मतलब आना जाना भी देखा कि यार जैसे कि कूदें घर के अंदर ना, तो लोगों ने एक अफवाह भी मशहूर की कि इस घर के बैकयार्ड में एक कब्र भी बनी हुई है। इस साइड पे, यहाँ पे आप चलें, यहाँ कब्र बनी हुई है। कब्र बनी हुई है। वो भी मिथ है, मुझे मिथ ही लगती है यार, घर के अंदर कौन कब्र बनाएगा। अच्छा यहाँ ज़रा संभल के, यहाँ पे झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं। ये क्या है, ये तो इस साइड पे कहा करते थे, खुदाई की हुई है इसके अंदर ना। लेकिन किसी ने खुदाई क्यों की हुई है यहाँ पे? ध्यान से। क्या ये टैंक, टैंक होता होगा, क्या बोलते हैं ये? मे बी लेकिन अगेन बादाम का दरख्त यहाँ पे नहीं है।
ओके। और ये जो है तहखाना कहा करते हैं कि जब मैं भी आया तो बड़ी स्ट्रेंज वाइब आई थी यहाँ से। क्या सीन था? यार अजलान भाई, मैंने एक मतलब बहुत उस टाइम पे एक अजीब सी चीज़ देखी इस घर में। मैंने ज़्यादातर मरी हुई बिल्लियों के स्ट्रक्चर देखे, और इस तहखाने के अंदर भी एक मरी हुई बिल्ली की बड़ी गंदी बदबू और स्ट्रक्चर 2-3 पड़े हुए, जैसे कि फेस से हड्डी। तुम लोग सारे यहाँ पर हो? ये तुम्हारे पैर से आवाज़ आई थी वाली कट कट करके? मैं आपके तो पास ही खड़ा हूँ, दूर से आई है आपको। अच्छा ओके, एनीवे ठीक है। क्या? अच्छा, बिल्लियों, मरी हुई बिल्लियों के स्ट्रक्चर। यहाँ दिखा सकते हैं आप फुरकान भाई प्लीज़ आके? क्योंकि मुझे नहीं पता अगर हम अंदर जाएं और खुदा न खासे टूट टाट जाए और फिर वापस आना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि ये जगह पूरी बोसीदा है। और ये कि मैं आपको एक मशवरा दूंगा, इसकी एजेस पे ना पैर संभाल के रखिएगा कहीं भी ना, कि वो गिर गिरा ना जाए, धंस ना जाए पैर अंदर। दस ना जाए। फ़ोन, मेरी वाइफ की कॉल आ रही है और वो बहुत कंसर्न थी जहाँ आप जा रहे हो जगह बहुत हॉन्टेड है, तो आप। हेलो? नहीं नहीं बेगम, मैं इस वक्त शूट पर हूँ, लोकेशन पे हूँ, कैमरा रोल पर, और आपकी कॉल आ गई है जी। यू आर ऑन लाउड स्पीकर बाय द वे, यू आर ऑन लाउड स्पीकर। अच्छा, बस जल्दी फारिग करा। मैं करता हूँ, मैं भी यहाँ पर हूँ, जगह टाइम लगेगा मुझे थोड़ा। हाँ हाँ, दुआ पढ़ ली थी मैंने, दुआ पढ़ ली थी मैंने। ओके, खुदा हाफ़िज़। अच्छा, यहाँ पर भी अगर देखें, ये बड़ा कुछ बड़ी एक अजीब सा अनोखा सा बाथरूम नहीं है, मतलब यहाँ को तुक नहीं बनती कि कोई तुक नहीं है, और बच्चों का वॉशरूम। ओ, और ये पूरा तहखाना अंदर। ये यहाँ से इस पूरे कमरे के ऊपर बना हुआ है। तो क्या बोलते हैं, तहखाना भी एक नज़र देख लेना चाहिए। क्या आपको क्या वाइब आती है? चल के देख लेते। चल, लेकिन एक बात बताओ, क्या हम वापस आ पाएंगे? इंशाल्लाह खुदा ना खासा टूट टाट गया अगर? कुछ नहीं होगा, दुआ पड़ी हुई है ना आयतल कुर्सी। हाँ चलो आओ। कैमरा में सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं, बता दें कैमरा हमारे पास है, और अंदर इतनी स्पेस नहीं है कि हम जा सकें कोई तीसरा बंदा लेके। बिस्मिल्लाह। ये मैंने मोबाइल, एक सेकेंड, अब मुझे पता नहीं स्पेस हो ना हो मेरे, ये मैंने अपना मोबाइल ऑन कर लिया है, सही है? अब मुझे नहीं, चलो आ जाओ ध्यान से। अच्छा अफलान भाई, यहाँ ना स्लैब रखे हुए, तो आप जंप नहीं मारिएगा, कहीं पैर मुड़मुड़ा ना जाए, क्योंकि आपको वैसे ही है ना नुकसान इसी तरह से पहुँचाती हैं चीज़ें ना। तो ये स्लैब रखे हुए लाइक अ स्टेयर्स, आप इस तरह से ना आराम आराम से आइएगा, कहीं ऐसा ना हो जंप मारने के चक्कर में। पकड़ना है जरा, ये सुनो आराम से। आप यहीं रहेगा फुरकान भाई। अच्छा, तो हम इस तहखाने में, एंड जो तुमने बात की थी बिल्लियों वाली, एक बिल्ली की लाश ये पड़ी हुई है। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि हड्डियां, जैसे कि स्केलेटन नहीं होता इस तरह का। और वो जो हम ऊपर से दिखा रहे थे, ये जगह है जो हम ऊपर से दिखा रहे थे, ये वो जगह है। चलो यार यहाँ से निकलो, ये मुनासिब नहीं है, भारी है, बहुत भारी है। एक मिनट भारी है। नहीं, अगर आप आए हो तो डिटेल में दिखाओ। एक छोटी सी यहाँ पे जगह भी है, दिखाएगा कैमरा रिकॉर्ड पे? हाँ। छोटा सा एक मतलब केव टाइप बोल रहे हैं या रूम टाइप बोल रहे हैं। ये मैं दिखाता हूँ, दिखा। एक अजीब सी आवाज़ आई थी। हाँ। मतलब ये लोग तो बाहर बातें कर रहे हैं, इस तरह की आवाज़ थी। यहाँ हम किसी को परेशान नहीं करने आए, यहाँ सिर्फ हम जो है वीडियो एक शूट करेंगे और इसे चले जाएंगे। और हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ना हम आपको तंग करना चाहते हैं। अगर हमारा किसी ऐसी चीज़ के ऊपर पैर पड़ गया हो जिससे आपको तकलीफ हुई हो तो बहुत बहुत माजरत चाहते हैं हम उस चीज़ के लिए। मैंने वाकई में ये भी आवाज़। आ जाओ, पकड़ो, होल्ड दिस, लेट्स गो आउट। एक मिनट मेरे लिए थोड़ा सा भारी हो रहा है। एक दफ़ा और सिर्फ यहाँ से ना, ये आपने कोने वाली जगह नहीं देखी। ये मतलब आप देखें तो आके एक मिस्टीरियस सी जगह है, क्या बनता है इसका ना। ये एक छोटी सी जगह बनी हुई है,
चल भाई आ जा। मैं नहीं चाहता कि इन चीज़ों को मैं नुकसान पहुंचाऊं भाई। ये पकड़ना ज़रा प्लीज़, कैमरा पकड़ेगा मेरा? अदलान भाई यहाँ से आवाज़ आ रही है। सुनो पकड़े। आ जा फाद। अब सवाल ये, मैं जाऊंगा कैसे? हाथ पकड़ना पड़ेगा। रुक जाओ, क्योंकि बोसीदा चीज़ है ना। वो कोई भी हो सकता है। देख लो ऊपर देख के बस। अब देखें आप लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं, ना हम चाहते हैं कि आप हमें परेशान करें। हम एक एपिसोड शूट करने आए हैं अपनी ऑडियंस के लिए, और हम नहीं चाहते कि कोई हमसे तंग हो। हम नहीं चाहते कोई हमसे तंग हो। तो अगर जाने अनजाने में किसी चीज़ पे हमारा पैर लग गया हो या किसी से हमसे कोई गलती से नुकसान पहुंच गया हो, तो हम उससे तहे दिल से आपसे माजरत चाहते हैं। आगे बढ़े। बराबर। अच्छा, ये खड्डा जो है और वो आग, उस आग का क्या सेंस बनता है? कोई कॉर्नर में किसी ने आग लगाई होगी। यार अब देखो, घर बंद होते हैं और बंद जगहें होती हैं, कुछ काले जादू वाले भी घुस जाते हैं अपने। लेकिन यहाँ मत जाना फरकान में, यहाँ मत जाना, ये गिर जाएगा। ये जगह जो है ना बड़ी गिर कच्ची जाएगा, है, ये पूरा गिर जाएगा ये, क्योंकि इमारत जो है ना वैसी ढल रही है, गल रही है। आओ। ये इसका दूसरा कमरा आ गया। ये वो पुराने हॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर नहीं होती इस तरह की खिड़कियाँ, बड़ी स्ट्रेंज थी। लेकिन शीशे इसके टूट चुके हैं। शीशे और खिड़कियाँ भी बहुत पुरानी हैं भाई। जिस हिसाब से यहाँ पे टेम्परेचर हुआ है ना, वो उस वक्त वाकई में नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको नज़र आ रहा होगा मेरे चेहरे पे जितना पसीना और जो हालत हुई हुई है। अच्छा अदलान भाई, एक स्टोरी भी यहाँ की बड़ी मशहूर हुई थी कि रात के टाइम कुछ लोगों ने ना, कुछ रिहायशियों ने यहीं के ना, इस गैलरी से ना, इस गैलरी के पास जो है वो मैं आपको दिखाऊं, वो है क्या कहते हैं, चबूतरा नहीं होता, वहाँ से किसी औरत को कूदते हुए देखा है इस गैलरी की साइड। आप लोग को मैं दिखाऊंगी एग्जैक्टली यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ था। बहुत वेट चीज़ है एंड बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ है जिसको मैं कहूँगा, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये जो चीज़ें जो फिल्मों में हमने देखी हैं, ड्रामों में हमने देखी हैं, या जो वीडियोस में हम देखते हैं जिनको हम कहते हैं यार ये फेक होगा, वो फेक नहीं है। हमारे साथ जब वो तो हमें पता चला कि नहीं, ये वाकई में हकीकतन ऐसी कोई चीज़ किसी को अगर तंग करना होता है तो उस किस्म की चीज़ें तंग करती हैं। आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हेडफोन्स कान पे लगाए, एक मिनट। अच्छा, ये अजीब सा धुआं बीच में आया है। हाँ, इस साइड से। हाँ, ये धुआं है बीच में। दोबारा दिखा। ये देखो, अब ये धुआं एसी से निकला होगा। पॉसिबल है, या हवा भी हो सकती है। आगे बढ़ाओ। असल जो चीज है ना, दिखाओ। अब ये देखना, इसको नॉर्मल स्पीड पे प्ले करो, पीछे रिवाइंड करो। ये बैठा हुआ काम कर रहा हूं। ये किताब खुली। दोबारा दिखा। पेन भी उड़ के गया। दोबारा दिखा। मैं आपको बोल रहा था ना कि यहाँ ये अजीब तरीके से चीजें हो रही हैं। ये देखना ये लिटरली पूरी किताब खुली है। और ये कितने बजे आए थे आप ऑफिस? ये तकरीबन 11:30 पौने 12 का टाइम था। 11:30 का टाइम था। मैं उठ के देखा था यार ये क्या हरकत है, और मैं लिटरली कर रहा था किसी ने जानबूझ के कोई हरकत की है। और मैं किताब उठा ली थी, क्या कोई फिश वायर लगा हुआ है या किसी ने कुछ किया हुआ है, कुछ भी। मैंने किताब उठाई, फिर मैंने इससे पूछा तो मैंने बोला क्या सीन है, ये तूने देखा क्या हुआ है? अब आगे बढ़ा। जो मजे की चीज मैं आपको बताता हूँ क्या हुई है। आगे बढ़ाओ।
ये पूरा 1 घंटे का पूरा मामला है, जो पूरा वो सारी चीजें 1 घंटे 1 सवा घंटे के अंदर हुई है। अभी देखना क्या होगा। ये कुर्सी देख रही हो, ये बिल्कुल मेरे पीछे पड़ी हुई है, ये देखना और मैंने आगे इसको पकड़ा था कि इसने मैंने कहा इसने किया जानबूझ के, ये मैंने बोला भाई मैंने नहीं किया। और ये लिटरली पूरी कुर्सी सर की है। ये देखना, फिर से देखो यार, ये तो मेरी डेस्क है। ये देखना, एकदम से होता ना, ये बात की 10 इधर की बातें कर रहे हैं, करते पूरी लिटरली पूरी कुर्सी जो है ना वो खिसते हुए गई है। और भाई ये दिखाने का मकसद, ये पूरा टाइम लैप्स आपको दिखाने का मकसद ये है कि कोई ये नहीं कि यहाँ कोई बंदा छुपा हुआ है, बंदा खड़ा हुआ है, या कोई हमने डोर लगाई हुई है या कुछ किया हुआ है, ये सब आपके सामने। ये 2 इंसिडेंट हमारे साथ कल ऐसे हुए हैं कि मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये लिटरली जब ये लोग आए ना आज, मैंने कहा तुम लोगों को मैं ज़बरदस्त चीज़ दिखाऊंगा, लेकिन पहले मुझे कैमरा ऑन करने दो। तो बसेरा का एपिसोड जो बाहर शूट करना था, आज हमारे ऑफिस में ही जो है हम करते हैं। और ऑफिस से अगर बात की जाए, मेरे दोस्त आया था शहीर, तो शहीर ने बोला था कि हमारे ऑफिस में, जो हमारी एक लंबी डिस्कशन भी हुई थी कि हमारे ऑफिस में क्या सीन हुआ है। किसी को मारा गया था यहाँ पे? 3rd फ्लोर पे ऊपर ऑफिस में किसी का मर्डर हुआ। यस, विच इज़ ट्रू। बहुत टाइम पहले जब ये बिल्डिंग बनी थी, ऊपर किसी का मर्डर हुआ था, उसका एक पुलिस केस भी चल रहा है। एंड हमें ये चीज़ नहीं पता थी, हमारे इस इल्म में नहीं था। बट जिस दिन ये चीज़ हमें सुनने में आई थी, तो इस किस्म की चीज़ें जो है ना, असलान भाई इशू ये है कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो कुछ महसूस होती हैं, और ये 30-35 साल से ये बंद है। खाला जो है ये घर बंद करके जो है यूएस वगैरह शिफ्ट हो गई थी। तो ये है कि जब हम यहाँ आते हैं कभी कभार, तो ऐसा लगता है कि कुछ है मसला, कुछ है। अब ये दरख्त ही आप देख लेंगे, मौसम ऐसा है, बारिश हो रही हैं, लेकिन कुछ पत्ते वत्ते कुछ भी इसके ऊपर नहीं आ रहे हैं, ना फल है ना कुछ, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। तो जब भी आप एंटर होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कुछ महसूस हो रहा है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं इधर। तो चलो वो तो अब आए हैं तो देखी जाएगी। अगेन वही वाली बात है जैसे फहद ने बताया था, क्या ये जो भी चीज़ें होती हैं, ये हमारे बाप की नौकर नहीं होती हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम बोलें कि भाई अपने आप को जाहिर करो, ठक करके हमारे सामने आ जाए। अगर होगा तो सामने हो जाएगा, नहीं होना हुआ तो कुछ भी नहीं कर सकते। चलें जरा बाहर निकल के देखते हैं। अच्छा पता है क्या, ऐसे सच कहूं तो मुझे फिलहाल यहाँ पे कुछ महसूस नहीं हो रहा। मुझे अभी तक कोई ये वाली फीलिंग नहीं है कि ओ अच्छा ये जगह भारी है, ऐसा कुछ। फिलहाल अभी तक मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ है। बट जब कई सालों से कोई जगह खाली हो, मकड़ी के जाले लगे हुए हों, तो एक माहौल ऐसा बन जाता है। तो अगर कुछ जगह नहीं भी हो ना कोई चीज़, तो साइकोलॉजिकली बंदा ये सोचता है कि यहाँ पर ऐसे कोई मामलात हैं, यहाँ पे कोई ऐसी एंटिटीज़ हैं। अगेन कोई नॉर्मल बंदा भी देखेगा कि जाले लटक रहे हैं, मट्टी भरी पड़ी है और इस किस्म के मामलात हैं, तो डेफिनेटली कहेगा यार जगह हॉन्टेड है। जब तक आप कहीं जाएंगे नहीं, अच्छा हो सकता है मेरा वहम हो, फिर मुझे ऐसा लगता है यहाँ से कोई देख रहा है मुझे। खैर एनीवे, हो सकता है वहम हो। बट हाँ, जब ऐसे कोई मामलात होते हैं, ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, तो ऐसा फील होता है कि यहाँ पर कोई चीज़ है। अगर यहाँ पर लोग आते ही नहीं है तो ऑफकोर्स कैसे पता चलेगा वो है कि नहीं है। ध्यान से भाई, गिर मत जाना तुम।
अच्छा जगह भारी तो है उस्ताद, ये वाले कमरे में चलते हैं, ये जो है जब से बंद पड़ा हुआ है। इधर आओ। ना जाना बेहतर है, लेट्स जस्ट नॉट गो इनसाइड। मैं हूँ फिलहाल अकेले एंड यहाँ बैठ जाता हूँ। वेट एक सेकेंड। ओके सो मैं यहाँ गाइज, मेरी टीम बाहर गई है और यहाँ थोड़ी देर मैं अकेला बैठता हूँ और लेट्स सी के यहाँ पर वेट, लेट्स सी यहाँ पर कोई चीज़ अगर मैं देखूँ, सही है। ओके जी, लेट्स जस्ट सिट एंड अगर यहाँ पे कोई चीज़ है तो क्या वो बगैर डराए, बगैर नुकसान पहुंचे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकती है? क्या यहाँ पे कोई मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकता है? मुझे कुंडी लगी हुई है। अजीब सी आवाज़ आई थी ये वाली, लिटरली आवाज़ आ रहा हूँ ना, कैप्चर हुई कि नहीं हुई। ये भी पकड़ना जरा, पकड़िए। अच्छा पता है क्या, ये भी फ्रेम में उठा लो कैमरा। व्हाट आई पर्सनली थिंक, देखो मैंने जो है ना अभी थोड़ा मेडिटेट वगैरह किया है, यहाँ पे आंखें बंद करके थोड़ा सा कुछ महसूस करने की कोशिश की है। हो सकता है देखो शायद मेरा वहम हो सकता है मेरा वहम हो, क्योंकि थोड़ी बहुत पड़ोसियों की भी आवाज़ आ रही है। मुझे एक आवाज़ आई थी यहाँ से और थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ था
किसी ने ना मेरे यहाँ हाथ रखा है टांग पे, और जब बैठ रहा था तब मेरे पैर में बहुत ज़ोर से दर्द उठा था अचानक से। दैट्स इट। ये हो सकता है शायद बैठने की वजह से पट्टा खिंचाओ, और जो ऐसा लगे किसी ने हाथ रखा है तो शायद हो सकता है कि वहम हो मेरा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। कोई चीज़ है, ठीक है, बट व्हाट आई पर्सनली थिंक नुकसानदेह नहीं है। मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं है कि शायद ये बहुत नुकसानदेह हो, बट हाँ मुझे घबराहट हुई है, और थोड़ा सा जो है ना, जो लो ब्लड प्रेशर एंड लो शुगर वाला सीन फीलिंग नहीं होती, वो आई थी। कब्रिस्तान बड़ी पाक साफ जगह होती है, और ऑनेस्टली मैं अगर अपना आपको बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी, मैंने एक होता है थोड़ा झिझकना कि यार कब्रिस्तान जाना है, होता है दिमाग में कि यार रात में कब्रिस्तान जाना मुनासिब नहीं है वो, लेकिन ऑनेस्टली मुझे पता नहीं क्यों सुकून फील हो रहा है। मैं अगर सच बात बताऊं, मुझे कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि यार ये क्या आ गया, मैं कब्रिस्तान में घूम रहा हूँ। आई डोंट नो, आई फील वेरी लाइट। पता नहीं। ओए फुरकान भाई क्या कर रहे हो यार, अल्लाह अकबर। दिखाओ जरा इनको, ये देखो, ये फुरकान भाई यहाँ खड़े हैं। अब अंधेरे में ये बंदा खड़ा हुआ है, अंधेरे में बंदा यहाँ पे वीडियो बना रहा है। मैं अंधेरे में इसको देखूँ तो मैं निकलेगी ना आवाज़, क्यों नहीं निकलेगी? अल्लाह अकबर। खैर हाँ, मैं ये बताया था फुरकान भाई, बड़ा सुकून महसूस हो रहा है यार, आखिरी जगह है हमारी, है ना? मुझे सुकून है, या तो हवा भी चल रही है थोड़ा, तो थोड़ा सुकून होता है एकदम से, फिर कोई चीज़ आएगी है, महसूस करें इंशाल्लाह। महसूस करूं। अच्छा हवा भी चल रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई हाथ लगा के जा रहा है, कोई छेड़ रहा है। ठीक है, मैं बहुत एक जॉली और बहुत लाइट मूड में आया हूँ। मतलब अमूमन बसेरा का जो मैं एपिसोड करता हूँ ना, तो बड़ा एक टेंशन ज़्यादा माहौल होता है, और बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन होती है कि ओह ये क्या हो गया, फलाना ढिमकाना। लास्ट वाला एपिसोड जब हमने एडिट पे प्रीव्यू किया तो पता ये चला कि जी मैं यूँ बैठा हूँ और पीछे से दरवाज़ा बंद हो रहा है। उस टाइम पे मुझे ऑनेस्टली कुछ ख़ास तरह महसूस नहीं हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ कि एनर्जीज़ का बड़ा गेम है, आपकी एनर्जी है ना, उसका बड़ा गेम है। अगर मैं बहुत खुश और बहुत ही अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लेकर कब्रिस्तान आया हूँ तो मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, लग रहा है कुछ भी नहीं है, रिलैक्स हूँ, चिल हूँ। अगर यही चीज़ मुझे आपसे एक बात पूछनी है, जब भी कब्रिस्तान का लफ्ज़ आता है दिमाग में, सबसे पहले दिमाग में क्या चीज़ आती है आपके? खौफ। मैं समझता हूँ सिर्फ खौफ है और कुछ भी नहीं है। और शायद कब्रिस्तान में जो यहाँ लोग होंगे ना, वो हमें तंग नहीं करते होंगे, लेकिन जो हम इंसान है ना, जो यहाँ पे आके कार्रवाइयाँ करते हैं ना दूसरी किस्म की, किसी चीज़ को गाड़ देना, हाँ, किसी चीज़ को यहाँ गलत इस्तेमाल करना, वो चीज़ें हमें तंग करती हैं। हमें ये नहीं तंग करते, ये तो हम हैं। हाँ, हम मरने के बाद हम इधर ही तो जाना है। बिल्कुल। तंग कौन कर रहा है हमें? जो दूसरे हम जो लोग हैं ना, वो जो आके यहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो चीज़ें फिर इंसानों को तंग करती हैं, क्योंकि वो गंदी होती हैं। और बोलते हैं ना कि यार कब्र के पास जाके फला जगह खोद दो, ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा शौहर यूँ हो जाएगा, या फला चीज़ सिंपली कब्रिस्तानों में ही होती है। अच्छा, काले इल्म ज़्यादातर आपको कब्रिस्तानों में मिलेंगे, आपको गलत चीज़ें कब्रिस्तानों में मिलेंगी। हमने ये सुना, वरना मैं समझता हूँ कि कब्रिस्तान क्या है, कुछ भी नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात सब जगह की जा है, सकते हैं। बड़ी पॉइंट की बात की है। असल में जैसे फुरकान भाई ने बताया ना कि ये तो हम ही हैं, हम क्यों परेशान करेंगे एक दूसरे को। असल वो लोग होते हैं जो यहाँ पर आके गंदा इल्म करते हैं, गंदगी करते हैं, गंदी चीज़ें करते हैं, किसी का कुछ कर दिया, किसी का कुछ गाड़ दिया, कुछ। खैर बहुत ही, मैं तो भाई क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखी ये चीज़ें है क्या करते हुए लोगों को। क्या क्योंकि मेरी रिहाइश इत्तेफाकन यहीं है, बताऊंगा नहीं, लेकिन है यहीं। सही, हाँ मुझे पता। हमने खुद यहाँ पे रात को 3 बजे 4 बजे आके देखा है कि एक लेडीज़ आती थी यहाँ पे, और उसको एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा देखा है भाई। कभी वो गुड़िया लेके आती थी, कभी कुछ यहाँ दफनाती थी वो चीज़ों को, और उसके बाद यहाँ पे ना, उसके 1-2 महीने बाद लोगों की यहाँ पे चीखने की आवाज़ें आई हैं, महसूस हुई है बाकायदा, लोगों की चीखने की आवाज़ें, औरतों की चीखने की आवाज़ें, बच्चे की रोने की आवाज़ें। अच्छा मैं बताऊं क्या, अब आप इस तरफ आओ, कांस्टेंट कोई बातें कर रहा है यहाँ पर,
आई होप हीरोइन चाहिए हो, ज़्यादा बेहतर है। आ जाओ। जा सकते हो वहाँ पे? आप जाए फुरकान भाई, देखिए ज़रा। है फुरकान भाई? है ना? अब सोचने वाली बात है, कब्रें सबके मुंह उस तरफ है, ये थोड़ा सा यही है। अच्छा, आप जो बच्चे की आवाज़ें बोल रहे हो ना, यहाँ बच्चे की कब्र है भाई, यहाँ बच्चे की कब्र है। इधर उधर जल्दी 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 उसको रिकॉर्ड कर। नजर नहीं आया ना? आया है कैमरे में नजर नहीं आया होगा, शर्ट। इतनी दूर की रेंज में उठाएगा। आपने रिकॉर्ड किया? अरे अच्छा बंदा गया भाई। अच्छा, पता है क्या, सिर्फ बंदा नहीं है, रोशनी के साथ आया। 2 खातून भी मैंने देखी हैं काले बुरखे में। और इस वक्त क्या काम कब्रिस्तान में, सवाल ये है। हंसी की आवाज़ आई? ये रिकॉर्ड हुई है? ये आई होगी? कसम से हंसी की आवाज़ आई है, कसम से आई है, कसम से हंसी की आवाज़ आई है, क्या कहे की आवाज़ आई है? ये हिस्सा है, महसूस हो रहा है। हाँ बोल रहा है कोई, बोल रहा है बाकायदा कोई। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जितना सन्नाटे वाली जगह होती है ना, तो वहाँ पे लोगों को खौफ आता है। कोई चीज़ नहीं भी होती है ना, तो लोग दिमाग में अपने ऐसे क्रिएट कर लेते कि यार यहाँ पर कुछ ऐसे मामलात हैं। अच्छा, दिखने में जब सामने जिस वक्त मेरी गली नज़र आ रही है, इस वक्त बहुत सन्नाटे वाली है, बट मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कुछ होगी, कुछ दुल्हन टाइप्स या क्या है क्या नहीं। देखते हैं, थोड़ा वक्त गुजारते हैं और चेक करते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। ओके, तो ख़वातीन और हजरात, ये है वो रोड जहाँ पे इस किस्म के मामलात होते हैं। जो एक मशहूर खाने के जो स्पॉट है, ब्रोस्ट वाला जो बैठा है, वहाँ से लेके ये पूरा रोड जो है ना, थोड़ा सा कहा जाता है हॉन्टेड है। थोड़ा सा यहाँ क्यारी वगैरह बनी है, थोड़ी सी कचरा कुंडी बनी है। अच्छा, मैं समझता हूँ जो कचरा कुंडी जहाँ पर होती है वहाँ पे ऐसे मामलात होते हैं। क्या कहते हो फुरकान भाई? आपका बताना, आप बताएं। ज़रूर क्यों नहीं होते, जहाँ इस तरह की गंदगी होती है तो वहीं तो असरात होते हैं, और कहीं थोड़ी मिलेंगे आपको असरात। अच्छा, इत्तेफाक ना अजलान भाई, यहाँ पे मेरे भांजे के साथ भी वाक़यात हुआ है। अच्छा, और क्या चीज़? पता नहीं, मुझे जो फील हुआ है मेरे भांजे के साथ, वो मेरे एक दोस्त था। अच्छा, दोनों के साथ एक ही ट्रेजेडी थी ना, दोनों की बेगमात थी और दोनों की डिलीवरी होने वाली थी 2-2 महीने का टाइम। अच्छा, उन लोगों के साथ ऐसा हुआ कि कोई लिफ्ट मांग रहा है, लाल लिबास पहनी हुई दुल्हन की तरह, ठीक है, लिफ्ट मांग रहा है, बाकायदा लिफ्ट, जैसे पहले तो अंगूठा दिखाया, उसके बाद थंब दिखाने के बाद वो एकदम से गाड़ी के सामने आ गई। अच्छा, हाँ, उसने ब्रेक मारा मेरे भांजे ने, उसकी बेगम गिर गई। ओह, 1 हफ्ते तक ना बीमार रहे दोनों। और दोनों के साथ सेम चीज हुई है। मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ पे जो डिलीवरी केसेस होते हैं उनके साथ ज्यादा ये मसला। और ये कितना पुराना वाक़या है? ये ज्यादा नहीं, मुश्किल से 3 साल हो गए, 2.5 से 3 साल। अच्छा, एक के साथ 7 साल हो गए, और अभी मेरे भांजे के साथ हाल ही में हुआ था 3 साल पहले, उसके दूसरा बेटा हो रहा था। अच्छा, हुआ था। ओह, हालांकि मैंने उससे जिक्र भी किया था कि आप कैमरे के सामने आओ, लेकिन मेरे भांजे ने साफ मना कर दिया। दरअसल वो बोलता है कि जब मैं यहाँ आके रुकूंगा ना, तो शायद मुझे वो चीज़ दोबारा दिमाग में आए, वो खौफ के मारे बेचारा आए। अच्छा, हाँ यार देखें, इत्तेफाक भी हो सकता है, ठीक है, इत्तेफाक भी हो सकता है कि भाई ऐसे मामलात हो गए हो, लेकिन आप जो बोलो लाल लिबास में किसी ने, अच्छा, लेकिन अजलान भाई इत्तेफाक एक इंसान के साथ हो ना, कई लोगों के साथ एक जैसा इत्तेफाक नहीं। अच्छा, मेरे एक अंकल हैं, उज़ैर अंकल, उनका भी एक वाक़या यहाँ पर हुआ था। बेसिकली वो अपनी वाइफ के साथ थे, एंड
पता नहीं बाइक में आगे कुछ उनकी लगा था, कुछ फंसा था और उनकी बाइक गिर गई थी। खैर ये ऐसा वाक़या उनके साथ आया था और वही वाली बात है, वो मजाक मस्ती में या हंसी में निकाल दिया। यार वो कारसाज पे हुआ था ना, तो कारसाज की जो दुल्हन है, कारसाज की जो चुड़ैल है, उसने ऐसे मामलात कर दिए। हम स्टिल अभी भी इसी स्ट्रीट पे घूम रहे हैं एंड देख रहे हैं कि भाई क्या सीन है। हम तो इसी पे तबसरा कर रहे हैं। अच्छा यार मैंने ये सुना है ये दुल्हन ही क्यों और ये दुल्हन का सीन क्या है। थोड़ा इस पर तबसरा हुआ था, मुझे याद नहीं पड़ रहा किससे हुआ था, लेकिन एक डिस्कशन हुआ था और डिस्कशन ये था कि यार शारा फैसल पे लाल कोठी है। लाल कोठी का वाक़या कुछ ऐसा था कि वो भी हॉन्टेड है और वहाँ पे कोई शादी वगैरह थी एंड लड़की जो है वहाँ से भाग गई थी। अब मुझे नहीं पता सच है या झूठ है, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है कि वहाँ पे कोई शादी थी और शादी के बाद जो है वो लड़की भाग गई थी और यहाँ पर आके उसका एक्सीडेंट हो गया था कारसाज की तरफ। ठीक है, तो इसलिए लोग लिंक अप करते हैं कि जी अदनान भाई हमारे पास अलग है कि हमने ये सुना था कि उस लड़की के साथ रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था। अच्छा, उसने फिर खुदकुशी कर ली तो उसको मार दिया गया था जब से ये वाक़यात हुआ है। अगर आपको कोई जगह पता है, इफ़ यू गाइस थिंक कि भाई ये जगह हॉन्टेड है या यहाँ जाना आपको चाहिए, अज़लान आपकी टीम को जाना चाहिए, प्लीज़ हमें बताएं। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग मुझे जगह बताओ और फिर मैं वहाँ जाऊँ, ताकि आप लोग को ये ना हो कि नहीं यार ये फेक जगह गए, ऐसे कोई मामला हुए ये वो। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।